हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्वाति और कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घर पर खूब मज़े कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी। तो जी है सेकंड नवरात्रि वाले दिन की वीडियो, जो कितने दिनों बाद आ रही है यहाँ अब आप लोगों के पास, क्योंकि उसके बाद थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, थोड़ा बहुत पेन वगैरह सा हो रहा था, तो इसलिए मैं कुछ काम नहीं कर पा रही थी ऐसा, मतलब वीडियो एडिटिंग वगैरह कुछ कर नहीं पा रही थी। तो इसीलिए इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही वीडियो शूट किया हुआ है, बस उसी को ही आज एडिट करके डाल रही हूँ। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और रोटियाँ। यही रखा था, भिंडी रखी थी तो वही बनानी पड़ी फिर मेरे को। नहीं तो मैं प्याज वगैरह का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ नवरात्रों में, पर अब मुझे भिंडी बनानी थी तो फिर जैसे तैसे करके फिर मैंने ये भिंडी बनाई। इतना टेस्टी भी नहीं बन रही थी, खाई भी नहीं जा रही थी इनफैक्ट, सही बताऊँ तो, क्योंकि अब जैसी खाते हैं वैसी ही पसंद आती है थोड़ा सा, मतलब। और ऊपर से हालत भी थोड़ी सी ऐसी डाउन सी चल रही थी, तो इतने उससे बनाई भी नहीं थी, बस ये था कि जल्दी जल्दी करके बना रही थी मैं। तो जी बस वो मैंने फिर बनाई और फिर इधर हस्बैंड भी अपना शेक बनाने में लग रहे थे। आपको बीच बीच में आजकल वो ज़्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि जिधर की तरफ मैंने अपना कैमरा रखा हुआ था वो उधर की तरफ ही मेरा मिक्सी ग्राइंडर रखा हुआ है। और तो फिर बस वो इधर अपना शेक बनाने लग गए थे। उन्होंने अपना शेक बनाया, इधर मैंने अपना खाना बनाया। इधर मैं आटा गूंदने में लग गई थी और हस्बैंड बोल रहे थे कि कैसे बनाएगी आज तो भिंडी। मैंने कहा बस बना रही हूँ, जैसे भी बनाऊँगी आप ले लेना, खा लेना। तो जी बस मैंने जैसे तैसे करके वो भिंडी बनाई। फिर उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए बना दी थी और फिर अपने लिए भी मैंने साथ के साथ ही बना ली थी। फिर उसके बाद जब हस्बैंड ने अपना शेक वगैरह बना के फ्रिज में रख दिया, वो मेरे याद नहीं रहा। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि एक गिलास ज़्यादा भरा हुआ है आज, तो थोड़ा ध्यान से तो फ्रिज खोलना। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अपने काम में मशरूफ़ हम लेडीज़, वो मेरे ध्यान नहीं रहा। मैंने फ्रिज जैसे ही ओपन करा और ग्लास जो था उसमें झटका सा लग के सारा ग्लास का शेक गिर गया। उस दिन मेरे से पूरे फ्रिज में फैल गया था। फिर वो फ्रिज वगैरह क्लीन करा, लेकिन उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं मैंने शूट की थी, बस मैंने कर दिया वो मेरे, क्योंकि एक तो नवरात्रि वगैरह चल रहे हैं और टाइम से पूजा भी करनी होती है, इसीलिए ही थोड़ा सा जल्दी जल्दी से भी काम करना पड़ता है। जो होता है तो कर लेती हूँ, नहीं होता तो फिर छोड़ देती हूँ, उसे स्किप कर देती हूँ कि शाम को कर लूँगी, या फिर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। काम तो करना ही करना है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो जी बस यहाँ पर फिर यही सब हुआ। फिर उसके बाद काम वाम करने के बाद फिर मैंने पूजा पाठ किया और अपना दिन फिर वो वहीं पर ही मैंने अपना फिनिश किया। उसके आगे मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। तो जी एंजॉय करें मेरी वीडियो। जो एक हाउस वाइफ होती है ना, उसे कभी रेस्ट मिलता ही नहीं है। और सच बताऊं तो मतलब शादी के 1-2 साल बाद जो हम लेडीज़ होती हैं ना, ऐसी पक जाती हैं, मतलब कि ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें समझ में आ जाता है कि भाई, मतलब कि घर गृहस्थी क्या चीज़ है, या फिर हमारी मम्मा ने, हमारी दादियों ने मतलब क्या चीज़ फेस की होगी, या हमारे साथ हम क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। वैसे तो भाई मतलब किसी किसी को काफ़ी अच्छा ससुराल मिल जाता है, किसी किसी को थोड़ी सी परेशानियाँ आती हैं अपने ससुराल में। मेरी ससुराल भी काफ़ी अच्छी थी। जब मेरी शादी हुई मेरे को ऐसे कोई मतलब काम नहीं आता था। इनफैक्ट सच बताऊँ, मुझे झाड़ू तक भी लगाना नहीं आता था। मैंने अपने घर में कभी झाड़ू नहीं लगाई थी, कभी कुछ खाना नहीं बनाया, कभी मतलब कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम 3 सिस्टर्स थी और मैं सबसे छोटी वाली हूँ। तो मेरे को कभी कुछ काम वाम करना नहीं पड़ा, इसलिए मुझे कभी कुछ आया ही नहीं। लेकिन शादी के बाद ससुराल भी अच्छा मिला, यहीं पर सब कुछ सीखा। मेरी सासू माँ ने मेरे को सब सिखाया। सीखने के बाद फिर मैंने उन्हें भाई कोई शिकायत का भी मौका नहीं दिया, और समझ में आ गया कि हाँ भाई क्या चीज़ कैसे करना है, और अब वो चीज़ मैं बिल्कुल फ़ॉलो करती जा रही हूँ और अपना अच्छा खासा टाइम बीत रहा है। बस थोड़ा बहुत ये है कि जब दिक्कत परेशानी होती है तो जब साथ चाहिए होता है, फिर अब जब नहीं मिलते तो फिर जब थोड़ी सी परेशानी होती है, दिक्कत होती है मन में,
महसूस होता है कि भाई क्या था, लाइफ क्या हो गई, ये वो ये, मतलब यही सब आता है दिमाग में। पर यही है, ज़िंदगी से जितना ज़्यादा सीखेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी ज़िंदगी जीने में, और उतना ही ज़्यादा मतलब मज़ा आएगा लाइफ से सीखने में, लाइफ को रीड करने में। क्योंकि हम जब तक जीते हैं ना, जब तक हम रहते हैं, तब तक हमें लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता ही रहता है कि कैसे सिचुएशन में कैसे लोग हमारे काम आते हैं, फिर कैसे लोगों पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। बस जी यही थोड़ा बहुत बातें थी जो मेरा मन कर रहा था आप लोगों से करने का, तो मैंने बस आप लोगों से थोड़ी थोड़ी मतलब जो मन की बातें थी उसमें से भी 1-2% भी नहीं मैंने अभी आप लोगों को बताई, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट है, थोड़ा छोटा सा है, तो फिर मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा सकती हूँ। तो जी बस यही हमारा वीडियो था। और फिर मैंने काम वाम करने के बाद शाम के टाइम थोड़ी सी आयरनिंग के कपड़े थे, वो कपड़े किए, मेरे नहीं थे क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं ऐसा कुछ पहनती नहीं हूँ। और मतलब मैं सूट वगैरह पहनती हूँ, लेकिन अभी नहीं पहन रही उस टाइमिंग पे, क्योंकि मेरे को कुछ भी फिट नहीं होता है। और मैंने कुछ भी ऐसा पहनने का, भाई गर्मियों के टाइम पे तो बिल्कुल भी मन नहीं करता था, परेशानी होती थी बल्कि और कपड़े पहनने में, मतलब मुझे इसलिए मेरे को सबसे कंफर्टेबल जो कपड़े लगते हैं वो नाइटी ही लगती थी, इसलिए मैंने वो गर्मियों में नाइटी पहनी। और अब 2 दिन से तो मौसम इतने अच्छे मस्त हो रहे हैं कि